एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। जिंदाबाद 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 कहाँ दबेगा तीर वाले छाप आपका बटन कहाँ दबेगा तीर वाले छाप नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम। देखिए, आज चुनाव का अंतिम दिन है प्रचार का, और अब कुछ ही घंटे प्रचार के बाकी रह गए हैं। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी संवाददाताओं का हम स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि आज चिराग पासवान जी की दरौली विधानसभा के द्रोणाचार्य खेल मैदान में एक बड़ी आम सभा हुई, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। हमने देखा कि चाहे दुरौदा विधानसभा हो, सिवान विधानसभा हो, बड़हरिया विधानसभा हो, रघुनाथपुर विधानसभा हो, जीरादेई हो और दरौली विधानसभा हो, हर जगह समाज के सभी तबकों का, अगड़ों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का और अल्पसंख्यक समाज के भी एक हिस्से का, जिन्होंने नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है, बड़े पैमाने पर जन समर्थन है। यहाँ किसी से किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। और इस बार विजय लक्ष्मी देवी जी जो एनडीए की उम्मीदवार हैं, जनता दल यू के सिंबल पर चुनाव लड़ रही हैं, ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है। मोदी जी आए थे, आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर 2.5 से 3 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी थी, और सिवान जिले के, सिवान लोकसभा के हर गांव के, हर पंचायत के लोगों की भागीदारी हुई थी। भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोग मुगालते में थे कि हम चुनाव जीत जाएंगे, बड़ी मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए गलत सलत प्रचार किया जा रहा था, लेकिन सारे प्रचार की आज हवा निकल गई है। और वे लोग लड़ाई में नहीं है कहीं कोई, वे लोग बल्कि आपस में, चाहे कोई निर्दलीय प्रत्याशी हो या कोई लालटेन लेकर के लड़ रहा हो, उन दोनों के बीच आपस में प्रतियोगिता है कि कौन दूसरे नंबर पर रहेगा और कौन तीसरे नंबर पर रहेगा। और जो दूसरे नंबर पर भी जो रहेगा वो कम से कम 2 से 2.5 लाख मतों से पीछे रहेगा। सीवान की जनता ने सुनिश्चित कर लिया है। यह वोट जो मिल रहा है वो मोदी जी के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर, चिराग पासवान के नाम पर, जीतन राम मांझी के नाम पर मिल रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे कि संविधान खतरे में है। संविधान का जब तक ले नीतीश कुमार हैं, मोदी जी हैं, चिराग पासवान है, चिराग पासवान ने कहा जब तक ले चिराग पासवान है संविधान पर खतरा नहीं है, बल्कि इन विपक्षी दलों के अपने वजूद पर खतरा है। भाइयों, कुछ लोगों ने बहुत ये किया, लेकिन आप सभी जानते हैं, सिवान के इतिहास को जानते हैं कि सिवान में कभी भी मोहम्मद शहाबुद्दीन, जो कि 4 बार सांसद रहे लेकिन जनता के मतों से नहीं रहे, बराबर उन्होंने बूथ कब्जा किया और बूथ कब्जा करके सांसद बनते रहे। लेकिन जैसे ही बूथ कब्जा का ज़माना गया, 2009 से उनका परिवार लगातार 3 बार चुनाव हारा है और 4थी बार ऐतिहासिक हार
हार के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। उन लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी छवि को एक नए ढंग से गढ़ने की कोशिश की। उन्होंने भगवा तक धारण कर लिया, चुनरी तक पहना, लेकिन यहाँ की सीवान की जनता सब इस बात को जानती है। एक भोजपुरी में कहावत बा कि सीरा हुए है पुछिया रंगोले बा। तो सीवान की जनता जान चुकी है और उस पुराने दौर को सीवान की जनता वापस नहीं आने देगी। मान के अमन पसंद लोग, यहाँ के न्याय पसंद लोग कभी भी सीवान को उस पुराने दौर में नहीं जाने देंगे। सीवान में शांति के लिए, अमन के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी जी को चुनाव जिताएंगे। सीवान के लोग उन पुराने दौर को जब याद करते हैं, भले युवा पीढ़ी को मालूम हो या न हो, जिनकी उम्र 20 वर्ष की है, 22 वर्ष की है, लेकिन वे जो पुराने दौर के लोग जिनकी उम्र कम से कम 40 है, वो तो बिल्कुल उस दौर को आने देने की कोशिश नहीं करेंगे। कुछ लोग पुराने विकास के मॉडल की चर्चा करते हैं, लेकिन माननीय नीतीश जी ने और माननीय मोदी जी ने और तमाम एनडीए के राष्ट्रीय नेताओं ने इस बात को साबित कर दिया कि विकास का मॉडल क्या होना चाहिए। आज सीवान में विकास का मॉडल है कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, छात्र उसमें पढ़ रहे हैं। मैरवा में 6 अरब लागत से मेडिकल कॉलेज बन रहा है और कुछ ही महीनों के अंदर तैयार हो जाएगा। हर गांव की सड़कें, हर गांव में पक्की सड़कें बन गई, हर गांव तक बिजली आ गई, हर गांव में नल का जल पहुंच गया। इतना ऐतिहासिक काम नीतीश जी और मोदी जी के जोड़ी ने किया है जिसकी कोई शानी नहीं है। इसीलिए उस पुराने मॉडल को, उस पुराने विकास का मॉडल तो था ही नहीं, बल्कि वो मॉडल बिल्कुल विनाश का मॉडल था, अपराधी राज का मॉडल था, आतंक का पर्याय था, भय का पर्याय था। उस मॉडल को सीवान की जनता उसी सांसद को सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार, अरे छोड़िए ना, कभी नहीं दिया है, ये सब क्रिएट किया जा रहा है। बिल्कुल कहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है ऐसा। तेजस्वी यादव 5 से 6 दौरा सीवान में किए हैं। हर बार उन्होंने कहा है कि 4 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी बेड रेस्ट लेंगे। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, ये तो भाई बड़बोलपन है ना। वो अपने विषय में बोले, वो अपने विषय में बोले ना, खुद बेट पकड़ लेंगे। उनकी बात ही छोड़ दीजिए, हमको जो कहना था मैंने कह दिया।